एक बार मैं उनसे बोली, आप सुन रहे हैं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो मौन रही। एक दिन फिर मैंने कहा, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो फिर से मौन रहे। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। एक दिन मैंने भी ठान लिया, मैं भी मौन रहने की कोशिश करती हूँ, पर जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरा काम ही है बोलना, और मैं बहुत वाचाल हूँ। मुझे बहुत कुछ कहना था, मुझे नहीं चुप रहना था, पर कहते हैं ना, संगत से गुण होत हैं। शायद यही हुआ था मेरे साथ। अब मैं क्या करूं? किसे बताऊं मन की बात? सोच रही थी पल पल, मेरे अंदर हो रही थी हलचल। वो सामने मेरे आए, मुझे देख थोड़ा सा मुस्कुराए। मुझे हो रही थी ईर्ष्या, वो तब भी रहे मौन। मुझे लगा मैं हो रही हूं गौण। आंखों की नमी से मैं नम हो गई, मेरी परेशानी थोड़ी कम हो गई, लेकिन वो अब भी मौन थे। जरा ठहरिए, जाइएगा नहीं। आप तो सुन लीजिए ना मेरी बात, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अरे, आप तो हंसने लगे। आप क्यों हंस रहे हैं? मुझे क्या पागल समझ रहे हैं? पागल नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं आप ही से बात कर रही हूँ। क्योंकि आप सुन रहे हैं बूंदे पॉडकास्ट। बूंदे पॉडकास्ट पर मैं हूँ आपके साथ आपकी वही पुरानी दोस्त गीत। जी हाँ, जो बहुत बोलती है, बहुत बड़बड़ाती है और बहुत सारी बातें करती है। और आज आपका मौन खत्म करने की कोशिश करने आई हूँ, क्योंकि मौन जो होता है ना, वो हमें हमारे अपनों से बहुत 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 दूर कर देता है। एक बार एक गाना सुना था मैंने कि मोरा पिया मुझसे बोलत नाही, द्वार जिया के खोलत नाही। यानी कि देखा जाए तो इस गीत का सीधा संबंध जो है वो संवाद से है। जी हाँ, कम्युनिकेशन, जो कि आज की दुनिया में, आज के रिश्तों में बहुत बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, कम्युनिकेशन, द ह्यूमन कनेक्शन इज़ द की टू पर्सनल एंड करियर सक्सेस। संवाद यानी कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की जान होते हैं। इनके होने से रिश्तों की जीवंतता जो होती है वो बनी रहती है, और ना होने से रिश्तों की खूबसूरती खत्म होने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। संवाद भी ना बहुत तरह के होते हैं। जैसे कभी तन्हाई में जब दिल और दिमाग की गुफ्तगू होती है, या जब हम खुद से खुद की बातें करते हैं, अपने सारे सवालों के जवाब खुद में ही तलाश करने की कोशिश करते हैं, या जब दो जाने अनजाने के बीच विचारों का आदान प्रदान हो। यही संवाद है, यही बातचीत है, यही है कम्युनिकेशन। संवाद को खूबसूरत और प्रभावी बनाने का काम करते हैं आपके शब्द, आपका लहजा और सुनने की कला के साथ साथ एक दूसरे की बातों को दी जाने वाली अहमियत। पुराने लोग कहा करते थे कि बातों से संबंध बनते हैं और बातों से बिगड़ते भी हैं। इसलिए जब भी लगे कि दिलों के मौसम का हाल दिल्ली की ट्रैफिक जाम वाला हो रहा है, तो आप 12 बजे का टाइम देकर 1:30 बजे पहुंचे तो क्या होगा सोचिए। दिल का मौसम करवट ले और वहाँ पलने वाले संबंधों में जाम लग जाए। कुछ ऐसे संवाद कायम कीजिए कि ट्रैफिक की हरी बत्ती की तरह दिल का मौसम भी सुहावना हो जाए। मन सारे नकारात्मक विचारों के तटबंधों को तोड़कर उसी पुराने स्वरूप में ढल जाए फिर से। जानते हैं दोस्त, जब से हमने इस वर्चुअल दुनिया में कदम रखा है ना, सबसे पहले प्रेम ने बीज बोना बंद कर दिया, फिर शब्दों ने अर्थ खोया और दिल ने संवेदनाओं के तार को छेड़ना बंद कर दिया, और एक विस्तृत संवाद ने कहीं सीमित रूप धारण कर लिया तो कभी प्रेम शब्दों की कमी के कारण मौन की गंगा में समाहित होकर गुम हो गया बेचारा। बिल्कुल, प्रेम शब्दों की कमी के कारण मौन की गंगा में समाहित होकर गुम हो गया बेचारा, कहीं दिखता ही नहीं।
बहुमंजिली इमारतों में कैद माँ बाप इस आस में पूरे दिन इंतजार करते हैं कि शाम उनके हालचाल और किस्से कहानियों के साथ ढलेगी, पर घर लौटते पंछी की नज़र अब उस बूढ़े रखवाले पर कहाँ। उसकी नज़र तो अपने मोबाइल के कीपैड पर थिरकती उंगलियों पर होती है। अजीब कहानियां भी वहीं मिल जाती हैं। इसलिए वो गरम थपकी, वो मीठी लोरी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको याद है पहले प्रेम का इजहार भी कितना सोच समझकर सुंदर से सुंदर ढंग से करने की कोशिश की जाती थी, ताकि सामने वाला किसी भी हाल में मना ही ना कर सके। और कुछ हो या ना हो, पर प्यार भरे शब्दों की खुशबू दिल में जो है वो याद बनकर एक घर बना लेती थी। बदलते वक्त ने जहाँ सुविधाओं से भरा जीवन दिया, वहीं संवादहीनता को समाज में ऐसे कायम कर दिया कि रिश्तों और संबंधों में भी विकल्पों ने स्थान ले लिया। समाज में आज जितनी भी समस्याएं हैं ना, उनमें से आधे से ज़्यादा का समाधान तो बात करके निकाला जा सकता है, पर हम ऐसा करते ही नहीं। इसलिए समय के साथ बहुत कुछ होते जा रहे हैं। ये जो पॉडकास्ट का आज मैंने एपिसोड बनाया, ये सिर्फ इसलिए बनाया, मुझे पता है कि मैं बहुत बोल रही हूँ और मेरे इन शब्दों को सुनना शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा, पर जो सुन रहे होंगे ना, और अगर उनके दिल के किसी तार को ये मेरे शब्द छू जाएंगे ना, तो उस दिल के तारों से ही बहुत सारे रिश्ते जो हैं आपके, वो जीवित हो जाएंगे। बस यही मेरा मकसद है। जी हाँ जनाब, बातें कीजिए, एहसासों को शब्दों में ढल जाने दीजिए, ताकि मलाल की बारिश में तमाम शिकवे शिकायतें जो हैं वो बहकर कहीं दूर चले जाएं। याद रखिए, जो डोर टूट जाती है ना, वो जुड़ती नहीं, और जुड़ती है तो एक निशान के साथ। बहुत पुराना एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से भी ना जुड़े, जोड़े से भी ना जुड़े, जो जुड़े गांठ पड़ जाए। याद रखिए, जी हाँ, इस दोहे को बिल्कुल याद रखिए। तो ना तोड़िए अपने रिश्तों को। देना हो तो आने वाली पीढ़ियों को भी संवाद की बेहतरीन कला का उपहार दीजिए, ताकि कोई भी नकारात्मकता का शिकार ना हो। बातें करते रहिए ना, बातें करते रहा कीजिए, दिलों का हाल अच्छा रहेगा। पेस मेकर की जरूरत खत्म हो जाएगी लाइफ में। बोलिए ऐसे कि मन की वीणा का तार तार झंकृत हो उठे। नफरतों और गलतफहमियों के लिए कोई जगह ही ना रहे। ऐसे कायम कीजिए ना संवाद जहाँ शब्द सीधे दिल से दिल तक पहुँच जाएं और मौन अस्ताचल के सूरज के साथ धीरे धीरे ढल जाए। जी हाँ, ये एक यात्रा थी जो मैंने आपके साथ साझा किया आज अपने पॉडकास्ट में। एक यात्रा थी संवाद से संबंधों की ओर। तो संवाद को कायम करना है। इस एपिसोड का, इस पॉडकास्ट का मकसद मेरा यही था कि जो संवाद हमारे रिश्तों के बीच से गायब होते जा रहे हैं, उन्हें दोबारा से जिंदा करना है। आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने प्यारे प्यारे शब्दों के साथ हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। सुनते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि संवादों में जान होती है, वही रिश्तों की पहचान होती है। नमस्कार।